सो लेट्स स्टार्ट विद डेली फॉरेक्स फोरकास्ट। ठीक है, तो फर्स्ट पेयर हमारा रहेगा गोल्ड। गोल्ड को एनालाइज करते हैं। अरे वाईफाई चल नहीं रहा है, क्या हो रहा है? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब गोल्ड का चार्ट खोल लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम लोग मंथली टाइम फ्रेम से हर दिन मंथली टाइम फ्रेम को देखेंगे। क्यों मंथली टाइम फ्रेम देखना जरूरी है? ठीक है ना। हर दिन आपका माइंड एक डिफरेंट व्यू रखता है मार्केट में। ठीक है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ जो आपने कल सोचा था उसके बेसिस पे आज ट्रेड करोगे तो वो गलत है। ठीक है ना। आज आपका माइंड एक नई, कुछ भी चीजें है ना, जो चीज बार बार रिपीट करते रहोगे कभी ना कभी आपको एक नया रास्ता और मिल जाता है। ठीक है ना। और एक नई चीजें मिल जाती हैं। तो अगर आप मंथली के अकॉर्डिंग देखोगे तो वही चीजें जो मार्केट अभी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए आ रही है अबव से। एंड आप ये चीज याद रखना कि हर मंथ मार्केट एक लोअर लो बना रही है, जिससे अकॉर्डिंग मार्केट का ट्रेंड बेयर है। ठीक है। उसके बाद अभी यहाँ पे आप देखोगे एक कैंडल क्लोज हुई थी, ये रेड वाली, ये इसी पर्टिकुलर लेवल में क्लोज हुई थी। यहीं पे ग्रीन वाली ओपन हुई थी, चाहे इनकी विक्स कितनी भी नीचे गई, बट एट द एंड क्लोजिंग एंड ओपनिंग इसी पर्टिकुलर पॉइंट में हुई थी। ठीक है, तो मार्केट अभी काइंड ऑफ इसको भी रिस्पेक्ट कर ही रहा है। ये भी एक इंपॉर्टेंट मार्केट का क्या है, सपोर्ट जो है। ठीक है, उसके बाद अगर आप वीकली में आओगे, अब वीकली में आओगे तो वीकली में देखोगे कि मार्केट क्या कर रही है। मार्केट का अबव से आप ट्रेंड देखो तो मार्केट का ये हाई था, इसके बाद कोई अगेन हाई नहीं बन पाया। दैट मीन मार्केट का ट्रेंड क्या है, अभी यहाँ तक तो बुल था। क्यों? हायर हाई बन रहा था। अब यहाँ से जब हाई नहीं बना पाई, मार्केट लो बना रही है। मार्केट यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक करा, बुलिश आए। क्या बुलिश ने एक हाई बनाया? नहीं। मार्केट ने ब्रेक करा, क्या बुलिश ने एक हाई बनाया? नहीं। मार्केट ने अगेन फॉल किया। मार्केट ने बुलिश है, फिर क्या उन लोगों ने अगेन एक हाई बनाया? नहीं। मार्केट फॉल कर रही है। तो इससे हमें ये पता लगता है कि हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग तो ट्रेंड बेरिश ही है। ठीक है ना। जब ट्रेंड बेरिश है, ट्रेंड को बेरिश से बुलिश होना है तो मार्केट को क्या चाहिए, एक रिवर्सल पैटर्न चाहिए। तभी हम समझेंगे कि मार्केट शिफ्ट कर रही है। ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे ये देखोगे, अम, इस पर्टिकुलर लेवल से मार्केट ने फॉल करना स्टार्ट किया था। ठीक है, मार्केट ने फॉल किया, फिर यहाँ से एक बुल मूव लेना स्टार्ट किया। जब मार्केट ने बुल मूव लिया, फिर यहाँ पे एक रिजेक्शन मिल गई। ठीक है, क्योंकि हम ये चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मे बी ये एक रिट्रेसमेंट हो। समझ रहे हो ना। मे बी मार्केट ने फॉल किया और एक पर्टिकुलर लेवल तक गई, फिर मार्केट अब फॉल कर रही है फर्दर। तो हम इसको एक रिट्रेसमेंट भी कह सकते हैं, लोअर लो बना रही है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लोअर लो बना रही है। अब मार्केट जो ये ट्रेंड लाइन है, मंथली में मैंने बनाई थी ना, मंथली से एक ट्रेंड लाइन थी, मार्केट उसी को रिस्पेक्ट करती है। ठीक है, अब क्या है, मार्केट की ट्रेंड लाइन एक रेजिस्टेंस सेट कर रही है। अगर ये ब्रेक हो तो ये सपोर्ट बन जाएगी, देन यहाँ से आपको एक बाइंग मिल सकती है। बट अभी मार्केट इसको रेजिस्टेंस सेट कर रही है, तो अभी हमें स्टिल सेलिंग का प्रेशर ज्यादा है। बट हम लोग एक चीज ध्यान रखेंगे, जो हम लोगों ने मंथली में भी यहाँ पे एक वो लेवल बनाया था, ओपनिंग एंड क्लोजिंग वाला, तो ये वही वाला लेवल है। तो मतलब मार्केट ने इतनी बेरिश आई, इसी पर्टिकुलर लेवल में क्लोज हुई, यहाँ पे ये ओपन हुई, यहाँ पे ये क्लोज हो गई, फिर यहीं से ग्रीन वाली कैंडल ऊपर आई, यहीं पे क्लोज हुई। तो मतलब जब यहाँ पे ये क्लोज हुई तो यहाँ पे इसने एज अ रेजिस्टेंस चेक करा, मतलब यहाँ पे इसने एज अ सपोर्ट किया था। तो ये एज अ ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गया। यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, अगेन मार्केट ने रेड वाली कैंडल यहाँ पे सपोर्ट लिया। इतनी ही बेरिश होती थी इसको ब्रेक कर देती, सपोर्ट लिया। अब स्टिल जो ये वाली कैंडल है, इसके लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसको ब्रेक कर। जब ये ब्रेक हो तो फर्दर फॉल समझ सकते हैं, अदरवाइज जब ये ब्रेक हो अब, तो हम फर्दर बाय समझ सकते हैं एज अ लॉन्ग टर्म। अगर हम लोग बात करें स्कैल्पिंग की ना बात करके, हम लोग स्विंग ट्रेड की बात करें, जो बंदे स्विंग ट्रेडर्स। ठीक है, अब डेली के अकॉर्डिंग आएंगे तो मैंने हमेशा एक चीज बोली थी कि जो विक होती है, विक अ काइंड ऑफ मार्केट का एक इम्बैलेंस एरिया होता है जो मार्केट हमेशा फिल करने आती है। ठीक है, अब जैसे ये एक विक थी, ये वाली विक थी, आज नहीं तो कल वो फिल हुई थी। ठीक है ना। तो ये जो विक्स वाले एरियाज होते हैं ना, वो कभी मार्केट खाली नहीं छोड़ती है। ये विक था, ये फिल हुआ था। ठीक है, ऐसे ही करते करते यहाँ पे भी मार्केट का ही विक था, मार्केट ने अभी तक इसको कवर नहीं किया था, बट एट द एंड बाद में कवर हुआ। तो आप ये चीज समझा करो कि ये विक वाला एरिया जो होता है ना, वो कवर, बड़ी, मैं इसका प्रैक्टिस करा नहीं, मैं बताऊंगा आपको इसको। ठीक है, उसके वजह से यहाँ पे विक बनी थी ट्रेंड के साथ, बुलिश ट्रेंड है। इसका मतलब क्या होगा, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि मार्केट बुल रिट्रेस, बुल रिट्रेस, ये रिट्रेस ही तो हुआ, अब क्या हो सकता है, समझे। तो ये विक का मतलब ही आप लोगों को समझ आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीज है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मार्केट क्या करती है, मार्केट फॉल करती है, रिट्रेस करती है, अब फॉल करती है।
अब जब फॉल करेगी तो ये वाला एरिया तो कवर, ये तो एज अ मैग्नेट काम करेगा, क्योंकि इसको फिल करना जरूरी है, क्योंकि मार्केट का एक खाली एरिया है, ठीक है ना, तो इस खाली एरिया को फिल करना भी जरूरी है। तो हम इसको यहाँ से तो हम एकदम प्रिडिक्ट कर नहीं सकते कि मार्केट यहीं जाएगी। जब मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल पहुंचे, हाँ, इसका ब्रेकआउट दे, तो हम यहाँ पे फर्दर सेल का सोचेंगे ना। अदरवाइज मार्केट को तो हम यहीं से इसके अबव में अगर मार्केट जाए, इसको ब्रेक कर दे, क्यों, अभी तक का हाई क्या है मार्केट का, अगर आप समझोगे, लास्ट हाई तो यही है, यही तो है लास्ट हाई। अगर ये ब्रेक हो जाएगा तो हम फर्दर यहाँ से बाई का अबव तक का सोच सकते हैं ना। तो ये चीजें आप लोगों को समझ आई, ठीक है। अब ऐसे ही आप 4 आवर में आ जाओ। तो 4 आवर के अकॉर्डिंग भी आपको मैंने जो अभी बताया कि आपके पास अबव रेजिस्टेंस ये है, ठीक है। अब आप एक चीज समझो, कल भी मार्केट के लिए यही एक लेवल, जैसे मार्केट ने यहाँ से एक बुल मूव दिया, डाउन आई, फिर यहीं से अबव तक गई, अबव तक गई और इसी लेवल से रिजेक्ट हुई, पहले भी रिजेक्ट हुई थी मॉर्निंग में 10:30 रिजेक्ट हुई, अगेन इवनिंग में 6:30 रिजेक्ट, ये क्योंकि ये हमारा रेजिस्टेंस था, इसी रेजिस्टेंस से मार्केट रिजेक्ट हुई। और हमें पता था कि भाई ये रेजिस्टेंस है, जब तक इसका ब्रेकआउट ना हो तब तक बाय तो हमें करना नहीं है, क्योंकि हमें पता है ये रेजिस्टेंस है। और ब्रेकआउट भी हमें क्लीन ब्रेकआउट चाहिए विद सपोर्ट, ठीक है। मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट करा एज रेजिस्टेंस एंड मार्केट ने फिर फर्दर फॉल करा, ठीक है। और ये फर्दर फॉल करा और उसके बाद अब मार्केट क्या कर रही थी, अभी इसको मैं ढंग से बनाऊंगा ये लाइन। तो अभी 4 आवर के अकॉर्डिंग हम लोग समझें तो मार्केट में सेलर्स का रिजेक्शन हो रहा है, सेलर्स अब्बव से रिजेक्शन दे रहे हैं, बायर्स ट्राई कर रहे हैं आने के लिए, बट सेलर्स फिर रिजेक्शन दे रहे हैं। तो जहां तक अभी 4 आवर के अकॉर्डिंग कोई प्राइस एक्शन का क्लियर दिख नहीं रहा, ठीक है। और ये 1 आवर के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। मार्केट यहाँ पे सपोर्ट कर रही थी, अगर देखोगे, सपोर्ट सपोर्ट, लिक्विडिटी ली, अगेन फिर एक बुल मूव गया, अगेन यहाँ पे पागल बनाया, ठीक है। डबल बॉटम जो बना था वीकली, हाँ, ये फर्स्ट बॉटम बना, सेकंड बॉटम बना, मार्केट ने बुलिश मूव लिया, इसको ब्रेकआउट करा, फिर अगेन एक बुल मूव चला गया, फिर मार्केट ने यहाँ पे डबल टॉप बनाया, ये रेजिस्टेंस था ना, इसी रेजिस्टेंस में क्या बना, फर्स्ट टॉप सेकंड टॉप। इसका मतलब क्या हो रहा है, बायर्स फर्स्ट टाइम आए, ब्रेक नहीं कर पाए, बायर्स फिर सेकंड टाइम आए, फिर वो ब्रेक नहीं कर पाए, मतलब 2 बार उन लोगों ने ट्राई करा, फिर हार मान ली। ट्रिपल टॉप में क्या होता है, वो तीसरी बार भी ट्राई कर, समझ आ गया, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने फर्दर फॉल करना स्टार्ट किया। अब मार्केट की जो ट्रेंड लाइन, मार्केट ने इसको एज अ रेजिस्टेंस करा, एंगल्फ किया है। अब मार्केट फर्दर डाउन जाने का ट्राई कर रही है, अब मार्केट डाउन जाने का ट्राई कर रही है, बट आपको ये चीज पता होनी चाहिए, लास्ट टाइम की विक, अगर आप लोग देखोगे तो ये विक्स इसी पर्टिकुलर पॉइंट से रिजेक्ट हुई थी, ये विक्स इसी पर्टिकुलर पॉइंट से रिजेक्ट हुई, ये विक्स इसी पर्टिकुलर पॉइंट से रिजेक्ट हुई, और ये डॉजी है। हाँ, हाँ, ये उसके बाद जो ये डॉजी है, ये डॉजी दिख रही है, ये क्लोजिंग इसने इस सपोर्ट के अबव में दी, मतलब ये एक लाइन, एक सपोर्ट है मार्केट की, ये चीज आपको दिख रही होगी, ये एक मार्केट का सपोर्ट है, ठीक है। तो इसको लोअर टाइम फ्रेम में समझते हैं। अब देखो, अगर मार्केट फर्दर फॉल करती है तो आपका एक प्रीवियस सपोर्ट जो है वो ये क्लीन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे डॉजी बनाई, जो हम डॉजी की बात करते हैं कि डॉजी इतनी ही बुलिश थी, हाँ, इतनी ही बुलिश थी, तो उस सपोर्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक क्यों नहीं कर पाई। जब रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाई तो वहां पे डॉजी बना दिया, जब डॉजी बना दिया तो उसका मतलब क्या हो गया, बायर्स वीक हो रहे हैं, और उसी के बाद मार्केट ने अपना मूव लिया। देखो, एकदम इसके अबाउ स्टॉप लॉस लगाओगे तो बहुत बार हट जाओगे मार्केट से, थोड़ा स्टॉप लॉस सेट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि लिक्विडिटी लेती है, क्योंकि सबको पता है डॉजी बन चुकी है, इसलिए ना थोड़ा अपना स्टॉप लॉस वो रेडी रखना पड़ता है। अब क्या है, मार्केट के लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, ठीक है ना, जो कि चांसेस मेरे को लग रहे हैं इसका ब्रेकआउट कहाँ पे, ये सेकंड रेट पे। अब देखो, अगर आप सेकंड रेट पे ट्रेड लेते हो, हम अभी बात कर लेते हैं इन्हीं चीजों की। सेकंड रेट में आपने ले ली ट्रेड, आप यहाँ पे सेल करो, एसएल यहाँ रहेगा क्योंकि ये हाई है, और आपका स्टॉप लॉस रहेगा ये। क्या ये रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, यहीं रखोगे टीपी तो, क्योंकि अभी तक का सपोर्ट यही है। तो क्या रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, नहीं, ठीक है, ये रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे एंटर ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। हमें चाहिए होगा, अगर आपको यहाँ पे एंट्री मिलती डॉजी के पास, स्टॉप लॉस यहाँ लगाते, टेक प्रॉफिट ये रखते, तो ठीक है। मार्केट में एंट्री नहीं मिलती, ठीक है, हफ्ते में 5 दिन में से अगर आपको 4 के 4 दिन एंट्री नहीं मिलती,
कोई बात नहीं, मत, बट एक दिन मिल रही है वो तो आपको अच्छा खासा दे रही है ना। ठीक है। तो अब देखो, अब मार्केट इसका ब्रेकआउट तो दे रही है, ठीक है ना। मार्केट इसका ब्रेकआउट दे रही है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक, अब जैसे मार्केट ने दिखाया मैं ब्रेकआउट दे रही हूँ, अब बहुत सारे होंगे या तो मार्केट सच में फर्दर डाउन चली जाए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट बहुत बार मार्केट क्या करती है, यहाँ पे आती है डाउन, फॉल्स ब्रेकआउट देने, पागल बनाने की, अरे मैं तो डाउन जा रही हूँ। बट फिर यहाँ पे लोग सेल करना स्टार्ट करते हैं, फिर यहीं से मार्केट ऊपर जाएगी। जैसे यहाँ पे मार्केट ने पागल बना दिया, ये जा रही है नीचे, ये पागल बना रही है, यहीं से मार्केट गई ऊपर, फिर फर्दर ऊपर ब्रेक करेगी, टेक अ सपोर्ट एंड देन अगेन ऐसे चली जाती है। ठीक है, या तो ऐसा सिनेरियो भी बहुत बार होता है मार्केट, समझ रहे हो। अब इसको वैलिड हम कब मानेंगे, इसका वैलिड कब होगा, प्रीवियस लो क्या है, ये, अगर इसका क्लीन ब्रेकआउट दे दे, टेक अ रिस्पेक्टेड एज अ रेजिस्टेंस, गो फॉर सेट हियर। ठीक है, और फर्दर फिर तो मेरे को लगता है अगर यहाँ तक पहुंच जाएगी तो ये विक फिल करना भी कोई दूरी की बात नहीं है। ठीक है, तो ये भी हाँ, ठीक है, यहाँ भी आ सकती है। उसके बाद आपका, अगर आप डेली के अकॉर्डिंग देखोगे, जो डेली के अकॉर्डिंग ये वाला लेवल है, अगर मार्केट अबव से रिजेक्शन दे रही है तो डेली के अकॉर्डिंग ये वाला लेवल जो है विक फिल वाला, ये भी तो कवर होना है। तो इसको कवर होने के लिए मार्केट को ये ब्रेक करना पड़ेगा, आप समझ गए। तो लॉन्ग टर्म तो ट्रेंड डाउन ही हम समझ रहे थे ना। क्लियर हो गया सबको, क्लियर है, कोई डाउट। क्लियर है। एक बार US 30 देख लेते हैं। अब US 30 को अगर हम लोग देखें तो US 30 थोड़ा सा मैनिपुलेटेड हो रखा है। डे के अकॉर्डिंग देखते हैं US 30 को। अब मार्केट ने क्या करा, ये लास्ट कुछ दिनों से मार्केट एक हायर हाई के साथ बुल मूव ले रही है। मतलब बायर्स हायर हाई बना रहे हैं, सेलर्स को लो नहीं बनाने दे रहे, बायर्स हायर हाई बना रहे हैं, ठीक है। अगर एक लॉन्ग सिनेरियो देखिए, मार्केट ने यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बनाया था टॉप में, फिर मार्केट ने फॉल किया, तो लास्ट लो ये, जब तक ये लो ब्रेक नहीं होता तब तक हम लोअर लो की पढ़ना नहीं समझ सकते। मार्केट ने यहीं से एक हाई बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। माना कि ट्रेंड में सेलर ज्यादा है, बट मार्केट अब हाई हाई बना रही है। 4 आवर के अकॉर्डिंग आ जाते हैं। 4 आवर के अकॉर्डिंग अगर आप लोग देखो तो मार्केट में, मैं बोलता हूँ ना कि इतनी ज्यादा बेरिश थे, तो एक पर्टिकुलर लेवल में ये ग्रीन कलर की कैंडल कैसे बनती है। मतलब भाई इतने ज्यादा तुम स्ट्रांग हो, बीच में ग्रीन कलर की कैंडल छोटी सी तुम्हें रोक दे रही है, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ तो होगा, ठीक है। मार्केट ने बट एट द एंड उसको ब्रेक कर दिया, बट कुछ ना कुछ तो होगा ना। तो वही चीज अभी यहाँ पे एज अ रेसिस्टेंस करा था, इस वीक को एज अ रेसिस्टेंस किया था, मार्केट ने ब्रेक करा, एज अ सपोर्ट करा। तो मार्केट ने यहाँ पे इसको एज अ सपोर्ट करा, ठीक है। मार्केट ने सपोर्ट करा, यहाँ पे एज अ सपोर्ट करा था, मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस चेक करा, मार्केट अगेन इसी लेवल का सपोर्ट है कर ली। और एक और चीज मैं हमेशा बोलता हूँ, जब तक मार्केट EMA से अबव है, गो फॉर बाय, है ना। क्यों, EMA क्या करती है, एज अ सपोर्ट उसको लिफ्ट करती है कि गो अप, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया। अब यहाँ से, हाँ, अब यहाँ से क्या चीज होगी, अगर हम ये देखेंगे ट्रेंड लाइन अबव की, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, एंड ये रेजिस्टेंस एक्ट कर रही है, ठीक है ना। तो देखो, अब US 30 में जो कि चांसेस लोअर टाइम पे मैं देख लूंगा, मैं बता दूंगा, जब तक अभी तक के लिए तो बुल के चांसेस है, क्यों, जब तक EMA ब्रेक ना हो, EMA ब्रेक हो तो हम फर्दर फॉल का सोचेंगे। और आपको बताऊंगा लोअर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग क्या क्या प्राइस एक्शन, क्या क्या सिनेरियोज रह सकते हो सकते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो एक, हम अगर मार्केट फॉल करे भी फर्दर तो मार्केट इस लाइन को रिस्पेक्ट करने आ जाए, जो मार्केट हाई हाई बना रही है, ठीक है। तो इसको देख सकते हैं, अभी इसको हटाओ, अभी इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन, है ना। मार्केट EMA को भी रिस्पेक्ट कर रही है, ठीक है। अभी यहाँ पे बहुत ज्यादा चॉपी हो गई है मार्केट, तो बहुत ज्यादा कंसोलिडेट चॉपी, विक्स विक ये वो, तो क्लीन रेंज यहाँ पे नहीं दिख रही है। देखो, मैं अगर क्लीन रेंज की बात करूँ मेरे लिए, तो मेरे लिए क्लीन रेंज ना, या तो ये विक फिल है, जो कि इसका ब्रेकआउट होना है, इस लेवल का ब्रेक हो जाए अब में, तो ये क्लीन विक फिल है, समझ लो, ये विक फिल वाला एरिया क्लीन, ठीक है। तो मैं इसके लिए प्रेफर करूंगा जब मार्केट को मेरे को विक फिल करनी पड़े, ठीक है। 30 मिनट्स के अकॉर्डिंग समझा देता हूँ एक बार। पहले एक आपको कल का सिनेरियो, तो मैं रोज आप लोगों को बोलता हूँ कि 8 o'clock ट्रेड लिया करो, 8 o'clock
ट्रेड लिया करो, जो बंदे ले रहे हैं वो अकाउंट क्लियर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक बेवकूफी है। ऐसा होता है अगर बहुत सारे बंदे जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, उनको भी ये चीज पता है कि भाई वो होता है जैसे 9:15 में मार्केट ओपन होती है तो उसमें बहुत ज्यादा वॉल्यूम आता है इंडियन स्टॉक मार्केट। वैसे ये US 30 है, यूएस का टॉप 30 कंपनीज है। 7 बजे जब मार्केट ओपन होती है तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा पैसा निकलता है इसमें, समझ रहे हो? तो इसीलिए क्या होता है, इनमें मूवमेंट्स आती है 7 o'clock के बाद। ठीक है, अब यहाँ पे क्या चीज हुई थी कल, ये ट्रेंड लाइन आपको याद है, मैंने बनाई है। ठीक है, अब क्या हुआ, अबव से रिजेक्शन आया इस रेड वाली कैंडल, क्लियर है। फिर ये ग्रीन वाली कैंडल यहाँ से बुल गई, इससे इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया। ठीक है, इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया, बट अभी आपको ये चीज पता होनी चाहिए, यहीं पे रेड ग्रीन वाली कैंडल क्लोज हुई थी, यहीं पे रेड वाली कैंडल ओपन हुई थी। ये सिनेरियो था, ये था रेजिस्टेंस। अगर तू इतनी ही बेरिश तो फिर तो इसको ब्रेक कर दी थी। ठीक है ना, अभी तक तो उसको ब्रेक नहीं कर पाई, अब से रिजेक्शन भी आ रखी थी। ठीक है, तो यहाँ पे ये कैंडल कितने बजे क्लोज हुई है, 8 o'clock। फिर 8 o'clock के बाद तीन मूव 140 तक, कुछ स्पाइक अप हुआ, कोई स्पाइक डाउन हुआ। ये जैसे यहाँ पर ट्रेड थी, हाँ, तो ये स्टॉप लॉस अब हमारा रेजिस्टेंस था छोटा सा। ठीक है, यहाँ पे पीछे रहो, ऊपर 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 थोड़ा सा, बस नीचे नीचे नीचे, बस। तो आप लोग समझ रहे हो, तो ये है। अब देखो मार्केट में अगर आप लोग ये चीज सोचोगे कि हर बार ये प्राइस एक्शन काम करे, नहीं होता। अगर ये चीज हर दिन काम कर रही होती तो बात अलग होती, एक प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, अगर 90 में 100 में से आपकी 90% काम कर रही है, 80% काम कर रही है, बहुत सारे लोग जिनकी 40% एक्यूरेसी है ना, वो भी मार्केट में पैसा कमा रहे हैं। समझ रहे हो इस चीज को? तो इस चीज को ध्यान देना। और एक चीज और अभी देख लो कि मार्केट क्या कर रही थी, इस लाइन को एज अ सपोर्ट कर रही थी, इस लाइन को एज अ सपोर्ट कर रही थी। यहाँ लिक्विडिटी ली, अगेन ऊपर गई, यहाँ पे एज अ सपोर्ट करा, अगेन यहाँ सपोर्ट करा, मार्केट ने ब्रेक करा, अगेन मार्केट ने इसको एज अ रेजिस्टेंस करा। अब अगर अपकमिंग सेशन में मार्केट अबव जाती है, टेक अ सपोर्ट, देन आपको अगेन एक बिग फिल वाला एरिया क्लीन कवर करने के लिए मिल सकता है, याद रखना। ठीक है ना, बिग फिल वाला एरिया क्लीन करने के लिए मिल सकता है। अदरवाइज अगर मार्केट लोअर लो बनाना है, मार्केट को मतलब मार्केट को लो जाना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसका ब्रेकआउट का वेट करना, जो अभी तक का लो है। ये है अभी तक का लो, जब ये लो ब्रेक हो, जब यहां से मार्केट इस लो को ब्रेक करे, देन यहां से ये वाला लेवल है। ठीक है, हमने हाई एंड लो का वेट करना है कि अबव ये प्रीवियस हाई है, ये ब्रेक कर दे, जो ये सपोर्ट है इसके अबव आ जाए, तो हम बाई का फर्दर सोचेंगे। जब इसका ब्रेकआउट हो जाए तो हम फर्दर सेल करें। कोई डाउट? और ऑयल का देख लेते हैं। और कौन सा पेयर करने एक बार बता दो यार। आज पाउंड जेपीएम की न्यूज भी है सर। हाँ हाँ भैया, जीबीपी जेपीवाई कर देना, न्यूज़ है अभी 11:30 बजे। अच्छा, GBGPY, हाँ भैया। ठीक है। अगर हम GBGPY को देखें, क्लियर बात समझें, अबव से, हाँ अबव से मार्केट लोअर लो बना रही है, क्लियर है। क्लियर है अबव भैया। से मार्केट का बन रहा है लोअर लो। ठीक है, प्रीवियसली यहाँ पे मार्केट की रेजिस्टेंस थी, जो रेजिस्टेंस अब ब्रेक हो चुकी है। मतलब जो सपोर्ट, अब जो यहाँ पे सपोर्ट है कर रही थी, वो ब्रेक हो चुकी है, अभी अगेन एक रेजिस्टेंस बन चुकी है। ठीक है, अब आप लोग ये समझो कि मार्केट का नीचे से जो मार्केट एक हायर हाई बना रही थी, ये हाई, ये हाई, ये फॉल्स ब्रेकआउट था, अगेन एक हाई था, तो ये लेवल पेंडिंग है या नहीं? ये लेवल पेंडिंग है, मतलब इस हाँ एरिया तक भैया। आ सकती है अगर आना चाहे। मैं बता दूंगा कब आएगी कब नहीं आएगी, ये मैं बता दूंगा अभी। अगर हम लोग कल के दिन की कैंडल देखें तो एक बेरिश डॉजी क्लोज हुई थी। ठीक है, फिर मार्केट एक बुलिश मूव लेना स्टार्ट किया। ठीक है, अब बुलिश मूव लेना स्टार्ट किया मार्केट ने, तो यही बताता हूँ, एक सेकंड। 4 आवर के अकॉर्डिंग मार्केट एक EMA से रिजेक्ट हो रही है, ट्रेंड लोअर लो वाला है, डाउन ट्रेंड में है मार्केट, और EMA को वो कर रही है, रिजेक्शन ले रही है, आप सबको दिख रहा होगा। EMA का रिजेक्शन, क्लीन रिजेक्शन हो रहा है। उसके हाँ बाद भैया।
अभी तक का मार्केट का हाई क्या है? ये यही लास्ट हाई है ना। हम्म। ये अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। जब तक ये ब्रेक नहीं हुआ तो ट्रेंड ट्रेंड बुलिश ट्रेंड कब होता है? जब मार्केट क्या बनाती है, एक हाई, देन अगेन एक हाई बनाती है, तो बुल ट्रेंड होता है। अगर मार्केट ऐसे बना रही है तो आप इसको बुल ट्रेंड बोलोगे? समझ रहे हो ना? तो यही सिनेरियो अभी मार्केट का यहाँ पे हो रखा है। ठीक है, तो अभी इसको आप बुल ट्रेंड नहीं बोलोगे जब तक मार्केट इसका ब्रेकआउट ना करे। ठीक है, मैं आपको अगर क्लीन रेंज बताऊं, अगर न्यूज के टाइम पे अगर आप लोगों को आधा घंटा 15 मिनट बाद भी अगर आपको ट्रेड मिलती है, तो यहाँ से ये जोन जो है, ये वाला जो जोन है, ये जोन दिख रहा है? दिख गया ये जोन? इसके अबव वाला, यहाँ से यहाँ तक का। ये ठीक है, गैप भी ये काफी ज्यादा इसमें है, ओपनिंग का हाई गैप भी। विक्टिम वाला एरिया भी है। नहीं, वही मैं बात बोल रहा हूँ कि जब मार्केट अबव का लेवल ब्रेक करे तो हम ये वाला लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर प्रेशर तो यहाँ पे सेलर्स का ज्यादा है। ठीक है, मार्केट की एक रेजिस्टेंस भी है, यहाँ पे मार्केट का एज अ रेजिस्टेंस भी एक्ट हो रहा है, यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे मार्केट न्यूज इसको में 40 पिप से ज्यादा नहीं दे रही है। पिछला 40 रिकॉर्ड पे। एक ही मूव देती है, एक साइड 40 पिप बस। हाँ वही है, मतलब अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे एक अनवांटेड कैंडल दिख रही है आप लोगों को, रेड हम्म। रेड कलर की। हाँ भैया। अब 4 आवर की ईएमए कहाँ पे है? 4 आवर की ईएमए से तो रिजेक्शन आ रही है। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग न्यूज में ना, ये जीबीपी जेपीवाई के फॉलिंग के चांसेस मेरे को ज्यादा लग रहे हैं। न्यूज में फॉलिंग के ज्यादा चांसेस है। बट वही ये देखो, मार्केट अगर ये लेवल देखो, अगर सेलिंग का भी लेवल हम बात करें, सेलिंग के लेवल्स की, तो ये वाले लेवल्स क्लीन है। अगर मार्केट फर्दर डाउन आए, इसको ब्रेक करे, तो यहाँ से मतलब फर्दर डाउन आए, इस लेवल को ब्रेक करे, तो ये लेवल एक क्लीन है अगर आप देखोगे तो। ठीक है, ये लेवल क्लीन है, तो आप ये लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हो जब मार्केट इस लेवल को, जो आपका ये सपोर्ट है ना, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, जब इसका क्लीन ब्रेकआउट हो, तो यहाँ से यहाँ तक की रेंज क्लीन है, तो आप ये क्लीन रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, बट उसके लिए मार्केट को सबसे पहले क्या क्या ब्रेक करना पड़ेगा? यहाँ पे ये ईएमए को ब्रेक करना पड़ेगा। जब ईएमए ब्रेक करेगी तो ये सपोर्ट ब्रेक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम लोग एंटर तो कर सकते हैं, बट यहाँ पे आपको रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा नहीं मिलेगा। अगर आप यहाँ से सेल करते हो, सबसे पहला सपोर्ट तो यही आ गया। अगर आप ईएमए से सेल करते हो तो सबसे पहला सपोर्ट तो यही आ गया। यहाँ से सेल करोगे तो ये सपोर्ट आ गया। बट अगर आप यहाँ से सेल करते हो, क्वालिटी ट्रेड्स के बारे में बात करें, तो यहाँ से सेल करते हो तो मार्केट के फर्दर ये रेंज अच्छी। ठीक है, तो देखना सेलिंग के चांसेस ज्यादा हैं यूरो यूएसडी में, तो आपको सेल का अच्छा मूव मिल सकता है यूरो यूएसडी। ठीक है, बाकी कौन सा है यूरो यूएसडी? वही डेली के अकॉर्डिंग आते हैं, मार्केट को देखते हैं। तो डेली के अकॉर्डिंग अगर आप लोग देखोगे मार्केट को, तो मार्केट ने एक बुल मूव का ट्राई किया था। मार्केट ने जब एक बेयर मूव किया था, ये ट्रेंड लाइन आपको पता है ना, मार्केट चैनल में चल रही है। ठीक है, मार्केट ने एक बुल मूव का ट्राई किया, बट मार्केट एक पर्टिकुलर लेवल से रिजेक्ट हुई। अगर उस लेवल को आप बनाओ, तो आपके पास ये लेवल है। क्लियर है? विक रिजेक्शन आई है मार्केट में। ठीक है, अब ये विक रिजेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मार्केट इसी से रिजेक्ट हो गई है। ठीक है, अगर आप 4 आवर में आओगे, तो आप ये देखोगे ये मॉर्निंग में ही रिजेक्शन आ चुकी है। ठीक है, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है। बट स्टिल अभी भी मार्केट को अगर आप लोग देखोगे, मार्केट का ये बुल मूव था, ये रिट्रेसमेंट था, अगेन ये एक बुल मूव था, ये एक रिट्रेसमेंट है। क्यों? अभी तक का ये सपोर्ट ब्रेक नहीं हुआ है। वी कैन एक्सपेक्ट फर्दर बुल मूव अगेन टू फिल द विक। समझ रहे हो? ये विक फिल भी हो जाए, फिर अगेन एक सपोर्ट ले, तो ये एक फर्दर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यूरो यूएसडी में। और जब तक बाय हम सोचेंगे, जब तक मार्केट यहाँ से इसका ब्रेकआउट ना दे, इसके ब्रेकआउट, जैसे इसका ब्रेकआउट हो, ईएमए का ब्रेकआउट होना जरूरी है। इन दोनों का ब्रेकआउट हो जाए तो आप फर्दर शॉर्ट देख सकते हो। क्यों? क्योंकि अबव से स्ट्रॉन्ग सेलर्स का रिजेक्शन आया है।
सेलर्स का रिजेक्शन तो आया है, हम इसको कंसिडर कर रहे हैं, बट हम ये कह रहे हैं कि अभी तक ये जो लास्ट ये था मार्केट एक बुल मूव था, रिट्रेसमेंट थी, तो ये तो रेजिस्टेंस था, अब सपोर्ट बन गया, अब इस सपोर्ट को भी तो ब्रेक कर दें। अगर इतना ही प्रेशर है सेलर्स का अबव से, तो इसको भी ब्रेक कर दो, ईएमए को भी ब्रेक कर दो, देन फर्दर फॉलो करो, ठीक है ना। तो ये चीज में, ठीक है, इस चीज में ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि ये मार्केट की सपोर्ट है, सब देख लो, ये सपोर्ट है मार्केट की, ठीक है। और अगर मार्केट, ये देखो, अब मार्केट ने क्या करा, अगर मार्केट ने यहाँ से एक बुल मूव दिया, मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन ली, ठीक है, हम मानते हैं मार्केट एक रिवर्सल स्ट्रक्चर बना रही है, मतलब मार्केट अबव से रिजेक्ट हो रही है, हम जब तक सेल का सिनेरियो नहीं देखेंगे, जब तक मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक ना करे, जब ये सपोर्ट ब्रेक हो जाए, इसको मार्केट रेजिस्टेंस चेक करे, तो हम फर्दर शॉर्ट सोचेंगे इस ट्रेंड लाइन तक, जो कि मार्केट रिस्पेक्ट कर रही है। वो कब करेंगे, जब मार्केट फर्दर इस सपोर्ट को ब्रेक करे, क्लियर, इसको रेजिस्टेंस चेक करे, देन वी कैन एक्सपेक्ट सेल टू बी। क्लियर है, कोई डाउट? नहीं भैया, कोई डाउट नहीं, क्लियर है। ठीक है, तब हम फर्दर वो समझेंगे, उससे पहले नहीं समझेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत? ठीक है ना। तो आप लोग देख लेना, फर्दर सेलिंग का ये सिनेरियो रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, और जैसे भी जो भी चीजें रहेगी आप लोग बता देना मुझे, और सबके सब मुझे अपडेट दिया करो यार, जो भी आप लोग ट्रेड्स लेते हो एटलीस्ट मुझे सेंड कर दिया करो वो ट्रेड्स, सो दैट मैं देखूं कि आप लोग क्या कर रहे हो, और मैं वहां से आप लोगों को करेक्ट कर सकूं।